नमस्कार प्रणाम। मैं संजय मिश्रा। अभी हैं नेपाल में ये जगह है नवलपरासी नेपाल और ये है गजेंद्र मोक्ष दिव्य धाम। तो आइए हम तो आप लोगों से आग्रह है कि इस वीडियो को, इस खबर को पूरा देखिए और इस धार्मिक स्थल का और यहाँ के महत्व का जानकारी लीजिए। और आग्रह साथ में यह भी है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए कि जो लोग यहाँ नहीं आए हैं वो भी इस खबर को, इस न्यूज़ को देख के यहाँ आए और इसके महत्व को समझ पाए। हम आप लोगों को इसके बारे में विस्तार से बताते हैं कि ये क्या है और कहाँ है और यहाँ का क्या क्या चीज़ देखने वाला है। तो आइए दिखाते हैं। तो जैसा हम आप लोगों को बताएं कि हम लोग नेपाल के गजेंद्र मोक्ष धाम पहुंच चुके हैं और ये उसके कैंपस में हम लोग हैं और यहाँ के गजेंद्र मोक्ष धाम की गुरु अम्मा हैं और ये हम लोगों को इसके बारे में विस्तार से बताएंगी कि क्या कौन चीज़ है, कैसे ये मंदिर बना, कैसे ये धाम बना, इसका क्या इतिहास है, क्या कहानी है। तो गुरु अम्मा जी, आपका हम लोग के चैनल में स्वागत है और नमस्कार है। नमस्कार। जय श्री मुक्तिनाथ। तो थोड़ा हम लोगों को इसके बारे में विस्तार से बताइए। इस स्थान को गजेंद्र मोक्ष दिव्य धाम कहते हैं। हम लोग ने श्रीमद् भागवत के अष्टम स्कंध में गजेंद्र मोक्ष दिव्य धाम के बारे में कथा सुने हैं। एक गजेंद्र नाम का हाथी था जो पूर्व जन्म में इंद्रद्युम्न नाम के राजा थे, पांडे देश के राजा थे। उनको कुछ समय के बाद वैराग्य आ गया तो उन्हें सब राजपाट छोड़ के भगवान को भजन करने के लिए वन में चले गए और जटाजूट धारण करके भगवान को भजन में लीन हो गए। एक दिन की बात है, अगस्त्य मुनि उसी मार्ग से आ रहे थे। उन्होंने देखा एक तपस्वी है यहाँ, चले तो समीप जाए तो उन्होंने देखा राजा है, इंद्रद्युम्न नाम के राजा तपस्वी बन के बैठे। फिर ऋषि वहाँ चले गए तो राजा ही थे, तपस्या करे चाहे कोई भी करे, ब्राह्मण देव अतिथि देव आए तो उठ के स्वागत सम्मान करना पड़ता था। पर राजा भगवान के ध्यान में इतने लीन थे, उनको आभास ही नहीं हुआ कि ऋषि आ गए हैं। तो वो वहीं बैठ के अपने चिंतन में मग्न हो गए और अगस्त्य को क्रोध आ गया थोड़ा। फिर भवितव्य वही था, वही होना था। तो उन्होंने श्राप दिया कि कैसे मूढ़ हाथी जैसा है, बैठा है घर में, ऋषि मुनि ब्राह्मण अतिथि आए उठ के स्वागत सम्मान नहीं करते। यद्यपि है तो राजा का कर्तव्य है प्रजा को पालन करना, और ये तो ब्राह्मण जैसे साधु संत बन के तपस्वी बन के बैठे हो, मूड गज हाथी के जैसा शोभा बना रहे हो, हाथी हो जाए, ऐसा श्राप दिया वो अगस्त्य ऋषि ने। पीछे वो राजा को मालूम हुआ मेरा प्रारब्ध में यही था, कोई बात नहीं, ऐसा को करके वो प्रणाम किया। अगस्त्य मुनि वहाँ से चले गए। वही इंद्रद्युम्न नाम के राजा अगले जन्म में गजेंद्र नाम के हाथी हो गए, जिसमें 1000 हाथी का बल था, बहुत बलशाली थे। भगवान का तपस्या, भगवान का भजन चाहे कोई भी करो वो फलीभूति होकर दिखाएगा। तो भगवान का भजन का प्रताप से वो इतना शक्तिशाली हो गए। यद्यपि वन का राजा तो शेर होता है, पर ये हाथी थे, फिर भी वन के राजा नायक कहलाते थे। और गजेंद्र के कृपा से, गजेंद्र के भर से, आशा से वो वन में रहने वाला मृग आदि जो छोटे छोटे पंक्षी है ना, पशु है, वो भी बहुत निर्धक होके, वो शेरों के भय से निर्धक होके चलते थे गजेंद्र जब आसपास हो। तो ऐसे गजेंद्र अपने परिवार के साथ विचर रहे थे। एक दिन ज्येष्ठ मास ग्रीष्म ऋतु था, वो प्रचंड धूप था। अपने परिवार सो जाने के साथ गजेंद्र चल रहे थे। बहुत दिन के समय में, धूप का समय, बहुत जोर के प्यास लगा तो जल की खोजी करते हुए चल रहे थे। हवा के झोंके से कमल के सुगंध नासिका से अंदर चला। गजेंद्र ने अनुमान लगाया यहाँ कहीं सरोवर है, कूप है, तो हम वहीं बैठ के जल पान कर सकते हैं, जल विहार कर सकते हैं। गजेंद्र यही सोचते सोचते आगे बढ़े अपने परिवार सो जाने के साथ। आते आते यही हमारे नारायणी नदी को उन्होंने देखा, और इसको त्रिकुट पर्वत कहते हैं। यहाँ हम देख भी सकते हैं, त्रिकुट 3 पर्वत है ना, त्रिकुट पर्वत, सोने का, चांदी का और फलाम के 3 पर्वत।
तो गजेंद्र यहीं आके वो सरोवर में, यही नारायणी नदी में जल विहार, जल क्रीड़ा करने लगे अपने परिवार का साथ। जलपान किया, बहुत देर तक जल क्रीड़ा किया। सब वहाँ उनके मित्र और परिवार जल क्रीड़ा करके बाहर निकल आए। गजेंद्र तो भी थोड़ी देर हम यहीं विहार करेंगे ऐसा सोच के बैठे थे। फिर काल की गति ऐसा होता है, क्षणा दूरधम न जानाति विधाता किं करिष्यति। कुछ ही देर के बाद क्या होने वाला है किसी को पता नहीं। बहुत शक्तिशाली राजा गजेंद्र को पता नहीं था कि काल एक ग्राह के रूप में सवार होने वाला है। तो उनको पैर में एक ग्राह काल बन के आके पकड़ लिया। तो गजेंद्र सोच ही रहे थे जल से बाहर निकलने वाला हूँ, सब स्वजन तो निकल चुके थे, वो भी निकलने वाला थे, तो ग्राह ने उनको पैर को पकड़ लिया। फिर इतना शक्तिशाली थे, गर्व था ना, अहंकार था, ये ऐसा ग्राह को तो मैं क्षण में दूर कर सकता हूँ अकेला, 1000 हाथी का बल जो उसमें था। तो उसने किसी को बोला नहीं, उस ग्राह से अपना पैर को छुड़ाने का प्रयत्न स्वयं करने लगा। थोड़ी देर के बाद परिवार स्वजन ने बोले जल्दी आइए अपनी भाषा में। तो गजेंद्र बोला कि एक ग्राह ने मेरे को पकड़ लिया है। ग्राह मतलब? ग्राह मदरे क्रोकोडाइल, गोही क्रोकोडाइल, मगरमच्छ। हाँ जी, वो उसने पकड़ा था वो गजेंद्र का हाथी का पैर। तो उसने मगरमच्छ ने पकड़ा, तो गजेंद्र ने हाथी ने स्वयं छुड़ाने की कोशिश किया पर नहीं सका। तो थोड़ी देर के बाद अपने मित्रों को बोला कि अरे मेरे पैर में मगरमच्छ ने पकड़ लिया है, आप लोग थोड़ा हेल्प करो। तो सब उसका मित्र जो आए थे वो सूंड में सूंड, झुंड में झुंड मिला के और कोई पैर से उसको मगरमच्छ को दूर करने की चेष्टा किया, फिर भी नहीं हुआ। तो गजेंद्र इतना शक्तिशाली था, देवी देवताओं ने भी देखे थे, क्योंकि उनका पूर्व जन्म का बहुत भारी तपस्या था ना। शक्तिशाली महापुरुष थे, इतना भारी तपस्या किया था, चक्रवर्ती सम्राट थे, सब कुछ छोड़ के भगवान के भजन में लीन हो गए थे। फिर ऐसे महापुरुष को ऋषि ने कोई कारणवश श्राप दिया था, उसका जीवन चरित्र देवता भी गान करते हैं, देख रहे थे। देर समय तक उन दोनों को युद्ध हुआ। तो अब विस्तार संसार के प्रपंची तो वही है ना। जब नेपाली में एक उखान है, छान गेड़ी सबै मेरी छैनन गेड़ी सबै। जब आपके पास धन है, बल है, सब आपके आसपास रहेंगे, तब सब कुछ छूट जाएगा ना, तो सब अपने जन भी दूर दूर होने लगेंगे। गजेंद्र के पास बहुत पावर था, तो सब संबंध लगाते थे गजेंद्र के, हम वो है संबंधी है, मित्र है, दोस्त है, सखा है, ऐसे मौसा है, मामा है, ऐसे। अब उसको ग्राह ने पकड़ लिया, बहुत देर समय होगा, लंबा समय होगा। तो सब छोड़ते चले गए, अरे यार हम निकाल नहीं सकते इनको, बचा नहीं सकते। मतलब जब गजेंद्र जी पूरा ताकतवर थे, तो उनको दूसरा दुनिया का हर गज लोग, हाथी लोग कहता था ये मेरे रिलेशन है, ये मेरे मामा है, ये मेरे भाई हैं। लेकिन जब वो पकड़े गए, जब उन पर मुसीबत आ गया, तो उनका अपना लोग भी साथ छोड़ दिया, छोड़ के चले गए। संसार का रीत यही संसार का रीत है। आपके पास जब सब पावर है, धन है या शरीर में बल है, सब आपके पास होंगे। जब आप बलहीन हो जाओगे, धनहीन हो जाओगे, आपको जब दूसरे को ज़रूरत पड़ेगा तब आपके साथ उतने लोग नहीं होते जितने आपको आवश्यकता है। गजेंद्र वैसे ही समस्या में पड़ गए, उनके साथ कोई नहीं रहे। तो उनके पत्नियाँ थोड़ी देर उनके साथ रही, अपने बंधु बांधव, इष्ट मित्र, सखा सहेली सब छोड़ के चले गए। तो गजेंद्र दुखी हो गए। उसको पूर्व जन्म का अभ्यास था, भगवान का भजन था उसका। इस जन्म का प्रपंच का कारण इस जन्म हाथी शरीर प्राप्त किया था, इसने उसको थोड़ा आवास नहीं हुआ था। जब संकट आ पड़ी तो गजेंद्र को पूर्व जन्म का स्मृति हो गया, सब सखी सहेली सब छोड़ के गए। अब तो शरीर से भी उसका विश्वास टूट गया। अभी तक तो आत्मबल था ना, 1000 हाथी का बल है मेरे में, वन का राजा शेर भी डरता था मेरे से, ये मगरमच्छ क्या कर सकेगा, ऐसा वो उसका घमंड था, ऐसा उसका आत्मबल था। अब तो विस्तार वो भी घटते चले गए। मगरमच्छ तो जलचर प्राणी है ना, गजेंद्र थलचर प्राणी है, और जलचर प्राणी का बल बहुत बढ़ने लगा। वैसे भी उसको तो ईश्वर को काल का प्रेरणा था ना, गजेंद्र को निमित्त है वही मगरमच्छ करके लेके जाना था, इसलिए वो बहुत शक्तिशाली था। गजेंद्र को अब बहुत वैराग्य आ गए, संसार से, सांसारिक जन से और अपने तन से, सबसे वैराग्य आ गए और अनन्य रूप में हरि को शरण में हो गए। पूर्व जन्म का स्मृति भी था, ख्याल भी था।
तो उसने भगवान को पुकारा, भगवान को स्तुति किया। एक कमल के यही कमल का पुष्प फकरा हुआ था, एक सूंड ने इस एक पुष्प को समेट लिया, लेके नारायण अखिल गुरु भगवन नमस्ते ऐसे करके भगवान को पुष्प अर्पित करते हुए उसने हमने श्रीमद् भागवत के अष्टम स्कंद के तृतीय अध्याय में गजेंद्र स्तुति है, उन्होंने बहुत ढेर श्लोक से भगवान को स्तुति किया। अंत में नारायण अखिल गुरु भगवन नमस्ते ऐसे करके आँख से प्रेम आंसू बरसा कर, हे नाथ आप ऐसे हो, इतने इतने भक्तों को प्यार लाड दुलार करने वाले हो, आपको छोड़कर मैं सांसारिक जन के पीछे पड़ा था, संसार के पीछे पड़ा था, संसार को अपनाया था। आज मेरे को आभास हो गया है नाथ, मैं आपका हूँ, आप में ही समर्पित हूँ, आप ही मेरे जो कुछ भी कर चाहते हो कीजिए ऐसे बोल के, मतलब जो रक्षा कर सकते हैं तो रक्षा करिए, या जो कुछ करता है कर सकती है हमको कीजिए, अपने रूप से आपके शरण में हो ऐसे बोल के पुष्प अर्पित किया। तो भगवान भक्त के पुकार सुन के, हम भक्त पराधीन, हाँ भगवान बोल रहे हैं ना, मैं तो भक्त के अधीन में हूँ। अनन्य प्रेमी भाव से, अनन्य प्रेमी भक्त जब भाव से बुलाते हैं ना तो भगवान जरूर वहाँ आ जाते हैं। हमने महाभारत में भी देखा, द्रौपदी के प्रसंग में भी देखा ना, जब द्रौपदी को आभास हुआ है, जब दुशासन ने खींचा था, उनको मालूम साड़ी जब खींच रहा था, पहले केस खींचा था ना, तो उनको क्या लगा यहाँ मैं अकेली हूँ, जब सभा कक्ष में जाऊँगी मेरा वीर 5 पति है, वो सब तो इसको क्या करेंगे वहीं जाके पता चलेगा। जब द्रौपदी को केस दुशासन ने खींचा था, तभी द्वारिकाधीश को इतना तकलीफ हुआ था, इतना कष्ट हुआ था, उसी क्षण द्वारकाधीश को स्मरण करती थी तो सभा तक आना नहीं पड़ता, हरि वहीं उसका रक्षा करते थे। पर भगवान ने सोचा, भगवान बहुत सावधान हुआ था, एक बार द्रौपदी मेरे को स्मरण करेगी तो मैं ज़रूर जाऊंगा। द्रौपदी को तो पति को याद आ गया, जब वो सभा में जाऊंगी मेरे तो वीर 5 पति है, वो मेरे रक्षा करेंगे। फिर वहाँ तो भीष्म पितामह द्रोणाचार्य कृपाचार्य है ना, स्वयं ज्येष्ठ ससुर है धृतराष्ट्र, वो भी इतना अन्याय कैसे हो दे सकते, विदुर जी है इतने नीतिज्ञ, वो लोग सब मेरे रक्षा करेंगे। भगवान वो विचार करते, अच्छा आपको तो इतना संसार भरा पड़ा है बचाने के लिए, मेरे आपको घमंड है, मेरे क्या आवश्यकता। भगवान आ गए वहाँ जाके, जब पति तो पासे में हार चुके थे, उन्होंने उनको रक्षा नहीं किया क्योंकि वो दुर्योधन का दास हो चुका था, और ये भीष्म पितामह ये सब वचनबद्ध थे, नून के ऋणी थे, गुरु द्रोणाचार्य सब उसके बस में थे, कोई भी रक्षा नहीं किया। और फिर अपने आप में गर्व हुआ, जीव को ऐसा होता है, अरे मैं भी तो शक्तिशाली हूँ, अग्निकुंड से प्रकट हुई हूँ, द्रुपद राजा की पुत्री हूँ, चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर की पटरानी हूँ, मैं अपने रक्षा स्वयं कर सकती हूँ। जीव में जब घमंड होता है तब ईश्वर उसको रक्षा करने नहीं आता। भगवान विचार कर, अरे भाई अभी भी तेरे को अपने आप में इतना विश्वास है तो तू अपने रक्षा कर सकती है तो करो। भगवान अभी भी नहीं आए। जब वो हार चुकी, थक चुकी सब दिशाओं से, चारों ओर से, अब मैं अपने आप भी स्वयं को रक्षा नहीं कर सकती, कोई भी मेरा सहायक नहीं है। तब अनन्य रूप से, हे कृष्ण द्वारिकावासी क्वासी क्वासी जगतपते कौरवै परिभूताम नाम किम न जानासी केशव, हे द्वारिका देश, कौरवों के इस भारी सभा में मेरा ऐसा स्थिति हो रहा है, क्या आप नहीं जानते हो क्या, मेरा रक्षा करने के लिए नहीं आएंगे। ऐसे जब बोली भगवान तुरंत आ गए, यही तो चाहता हूँ, अनन्य रूप से मेरे शरण में हो जाओ तो मेरे तेरे को रक्षा करने जरूर आऊँगा। गजेंद्र भी ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे, संसार से हार चुके, अपनों से हार चुके, कहीं किसी से सहारा नहीं मिलने वाला है, तो अनन्य रूप से हरि के शरण में हो गए। मेरा भगवान हरि अवतार वैकुंठनाथ नारायण गजेंद्र के रक्षा करने के लिए हरि अवतार धारण करके गरुड़ में आरूढ़ होके आ गए। भगवान को इतना देर हुआ, गरुड़ जी का बेग हमारा मन का बेग जैसा होता है ना, हम यहाँ बैठे बैठे अमेरिका चिंतन कर रहे, अमेरिका पहुँच गया हमारा मन ना, इतना शीघ्रगामी है हमारा मन का बेग। इस मन का बेग से भी ज़्यादा बेग है गरुड़ जी का बेग।
इतना जल्दी पहुंच जाते। फिर भी भगवान को देर हो गई अपने भक्तों को रक्षा के लिए, इसने मेरे को पुकारा, मैं इसने पुकारते ही उसी क्षण वहाँ पहुँच नहीं सका। ऐसा सोच के भगवान श्री हरि दूर से ही, गरुड़ से ही दूर से ही चक्र को छोड़ दिया। चक्र आके ग्राहा को गला नहीं, वो मुख को फाड़ कर और पैर वहाँ से निकला और ग्राहा मोक्ष हो गए। वो भी पूर्व जन्म में हुहु नाम के गंधर्व था। वो ग्रह एक देवल नाम के ऋषि यमुना के जल के अंदर बैठ के वो साधना कर रहे थे। वो गंधर्व था, वो अभिनय नाटक करता था, सबको चिढ़ाता था। ऋषि को उसने ऐसा मजाक किया, ऋषि को ध्यान भंग हुआ, उनको क्रोध आया, तो कैसा मगरमच्छ जैसे जल के अंदर से समाधि भंग करते हो मगरमच्छ हो जाए, ऐसा श्राप दिया था। इसने वो हुहु नाम के गंधर्व मगरमच्छ हो गया था। वो श्राप से मुक्त होके गंधर्व रूप धारण करके अपने लोक में चले गए। और इधर गजेंद्र जब वो ग्रह के मुख फंदा से मुक्त हो गए, वो भी भगवान नारायण के कृपा से दिव्य चतुर्भुज रूप धारण करके भगवान श्री हरि को प्रणाम करके वो अपने धाम में भगवान मुक्त, जो मुक्त हुए गजेंद्र जी कहाँ पे हुए? यहीं पे हुए? हाँ, यही वो शिला है ना, वो बृहद शिला। अभी तो जल के बहाव बढ़ के आया, नहीं तो वहाँ गजेंद्र जी का पैर भी देख सकते थे हम। इतना वो शिला में इतना बड़ा गर्त है, पैर उनका धंसा हुआ पैर सब। यहाँ यही शिला वहाँ दूर से दूर तक है, अब जल बढ़ के ऐसा हुआ। ऐसा इस स्थान में भगवान श्री हरि आके गजेंद्र के उद्धार किया। गजेंद्र मोक्ष होके यही ठाव से यहाँ तो ये गजेंद्र मोक्ष दिव्य धाम बोल के इसी को प्रसिद्ध है, इसी को प्रसिद्ध है। त्रिकुट पर्वत इसी को कहते हैं। क्या पर्वत है? त्रिकुट पर्वत, एक सुवर्ण के पर्वत, एक रजत के बने सोन के पर्वत, चांदी के और लोहे के श्रीमद् भागवत में वर्णन किया है। हाँ, इसका हाँ जी हाँ, गजेंद्र मोक्ष दिव्य धाम अर्थात मतलब हिंदू संस्कृति के लिए बहुत ही प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। हाँ, धार्मिक स्थल है। निकलता था क्या पहले? हाँ, हो सकता है उसके अंदर सोना का खानी हो सकता है। हाँ, वो इसीलिए तो त्रिकुट पर्वत, सोन, चांदी और फलाम के 3 पर्वत के समीप एक सुंदर सरोवर बोल रहे हैं, नदी है, इसी में गजेंद्र का उद्धार कर। हाँ, ये ऐसा हुआ कि अब फिर इसको इस गजेंद्र मोक्ष दिव्य धाम में हमारा श्री मुक्तिनाथ पीठाधीश्वर स्वामी श्री अखंड ज्योति बाबा चैरिटेबल ट्रस्ट, श्री मुक्तिनाथ बाबा जिसका नाम है, जिसने ये दिव्य धाम का निर्माण किया, वो उनको मुक्तिनाथ पीठाधीश कहते। गजेंद्र मोक्ष दिव्य धाम भगवान श्री हरि का, नारायण का पाव है, चरण है। फिर रुरु क्षेत्र ऋषिकेश धाम है, वहाँ उसको घुटना कहते हैं। ऐसे करते करते मुक्तिनाथ मुख है और दामोदर कुंड सिर है भगवान को, ऐसे बोलते। और मुक्तिनाथ पीठाधीश्वर श्री स्वामी जी महाराज 48 साल में इस क्षेत्र में पधारे, तो उनको रात्रि में यहाँ गंडकी माँ को स्नान करके शयन। गंडकी माँ कौन है? ये गंडकी माँ है ना, मुक्ति। हमारे यहाँ जैसे ये नदी जो है आप नारायणी कर रही हैं, तो हमारे यहाँ तो धार्मिक प्रवृत्ति के, हिंदू संस्कृति के लोग इसको नारायणी नदी कहते हैं, लेकिन किताबों में, सरकारी किताबों में इस नदी का नाम गंडक नदी है। हाँ, क्या हुआ मुक्तिनाथ में, मुक्तिनाथ भगवान जब जीवों के कल्याण के लिए, मुक्ति के लिए तपस्या करने के लिए आए, धौलागिरी और नीलगिरी पर्वत के बीच में वैकुंठनाथ हरि विष्णु भगवान आके तपस्या किया परापूर्व काल में। तो सब देवों ने ढूंढा, भगवान तो नहीं है, कहाँ चले गए, तो ब्रह्मा जी के पास चले गए देव सब। तो ब्रह्मा जी ले ध्यान मग्न होकर देखे, तो ब्रह्मा जी फिर भगवान शंकर के पास गए। भगवान शंकर ने देखा तो भगवान तो धौलागिरी और नीलगिरी पर्वत के बीच में जाके तपस्या कर रहे हैं। तो सब देवों के लेके वो भगवान शंकर वहाँ आ गए, भगवान को स्तुति प्रार्थना करे। जब भगवान वहाँ तप कर रहे थे धौलागिरी नीलगिरी पर्वत के बीच में आके, तो भगवान के गंड स्थान से पसीना, स्वेद, तप के प्रभाव से स्वेद निकले। गंड स्थान मतलब गाल, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? हाँ, गाल। यहाँ से स्वेद, पसीना का बूंद निकला। वही पसीना 1 से 8 गंडकी के रूप में, धारा के रूप में प्रवाहित होके वो वहाँ भगवान विष्णु के विष्णु गंड समोद्भूत मुक्तिनाथ प्रवाहिनी अघौघ नासिके काली पापम में हर गंडकी, ऐसे बोलते हैं ना, इसीलिए गंडक नदी कहा जाता है।
और एक बोलते एक गंडक नाम के ऋषि वहाँ तप कर रहे थे। भगवान विष्णु के गंडक स्थान से प्रकट हुआ प्रकट हुई ये गंडकी माता। इसी में वो गंडक नाम के ऋषि तप कर रहे थे। पहली बार गंडक ऋषि ने स्नान किया वही गंडकी, इसीलिए इसको गंडक नदी भी गंडक नदी, गंडकी नदी बोलते हैं। भागवत में इनका बहुत महिमा है। पंचम स्कंद में जब जड़ भरत जी तपस्या करने आए थे ना, यही गंडकी के तट में उनने तपस्या किया था। वो गलेश्वर प्रसिद्ध स्थान है और इनको सालग्रामी नदी भी कहते हैं। यहाँ जो विश्व के हर एक हिंदू मठ में पूजा करते हैं ना सालग्राम पत्थर का पत्थर, वो यही गंडकी नदी जो विष्णु भगवान के गाल से प्रकट हुई थी। इन गंडकी नदी ने 1000 वर्षों तक सूखा हुआ पत्ते खा के तपस्या किया। तो भगवान नारायण प्रसन्न हो गए कि माँ गंडकी आपने क्यों तपस्या की। उन्हें बोला कि आप मेरे गर्भ में, जल रूप गर्भ में पुत्र रूप से निवास करो। आपको पुत्र रूप से प्राप्त करने की चाह रखती हूँ, इसलिए मैंने तपस्या किया। ऐसा गंडकी माँ ने बोला। तो भगवान ने अच्छा ठीक है, मैं सालग्राम के रूप में आपके जल रूपी गर्भ में निवास करूँगा। तो भगवान श्री हरि नारायण भगवान ही सालग्राम के रूप में गंडकी माँ के जल रूपी गर्भ में निवास करते हैं। कहीं भी नहीं मिलते सालग्राम भगवान। विश्व के एकमात्र गंडकी नदी में सालग्राम भगवान मिलते हैं। ये वही दामोदर कुंड से कृष्णा प्रवाहित होके आती है, मुक्तिनाथ से गंडकी, और तो कृष्णा गंडकी नाम से विख्यात होते होते यहाँ 9 गंडकी का मिलन होता है, अतः नारायणी। 9 गंडकी के सम्मिश्रण से बनी हुई है, यहाँ के नारायणी नाम से प्रख्यात हुआ। यही नारायणी नदी में 2048 साल में मुक्तिनाथ पीठाधीश्वर श्री स्वामी जी आए थे। यहाँ इस दिव्य धाम में आ गए। 2048 जो बोल रही हैं आप, नेपाली संवत बता रहे हैं? हाँ, नेपाली से इसलिए हम ये बोल रहे हैं कि हमारे दर्शक जब सुनेंगे तो वो लोग सोचेंगे इंडिया के लोग कि 2048 तो अभी आया नहीं, इसलिए हम इसको बता दिए कि नेपाली 2038 सन है। नेपाली इधानी में अभी तो नेपाल में 2080 साल चल रहा है। नेपाल में भी 2080 चल रहा है। 2080 और बिहार में हम लोग इंडिया में चल रहा है 2023। अब यहाँ 2080 साल चल रहा है। और 2048 साल में मुक्तिनाथ पीठाधीश्वर इस क्षेत्र में आए थे। रात्रों स्वप्ने में उनको निर्देशन हुआ, गंडकी माँ का दर्शन हुआ और स्वप्ने में निर्देशन हुआ कि आपने यहाँ दिव्य गजेंद्र मोक्ष नारायण भगवान का मंदिर बनाए, क्योंकि यहीं गजेंद्र का उद्धार हुआ था। ऐसा स्वप्न के निर्देशन अनुसार मुक्तिनाथ बाबा ने मुक्तिनाथ से अखंड दीप 48 साल में अखंड दीप प्रज्वलन करके लेके आके यहाँ अखंड दीप भी प्रज्वलित है। अखंड दीप 2048 में, यानी अभी से 48 2 50, यानी अब से 32 साल पहले सपना आया था। हाँ। तो ये तो हो गया यहाँ के ये। और थोड़ा सा हम लोग घूम के थोड़ा सा बता भी देते रहे। तो 2038 में इसका, तो अब थोड़ा बताइए कि जब धाम बना तो कौन किस ढंग से बना, क्या बना? यहाँ हम देख सकते हैं वही नारायण हरि भगवान गजेंद्र के रक्षा करने के लिए गरुड़ में सवार होके आ गए थे। वो मगरमच्छ ने गजेंद्र को पैर को पकड़ लिया। ये दक्षिण भारत से हमारा कारीगर आके ये मंदिर अंदर दक्षिण भारत के शैली में है और बाहर नेपाली प्यारा मार ये हाँ ये दिखाइए, ये देखिए। हाँ यही हाँ मगरमच्छ हाँ पकड़े हुए हैं गजेंद्र। ये गजेंद्र हाथियों के राजा गजेंद्र थे। जल सरोवर जल क्रीड़ा करने के लिए यहीं आए थे। तो जल क्रीड़ा करते करते मगरमच्छ ने ऐसे ही करके उनको पैर में पकड़ा और उनका परिवार जनों ने उनको छुड़ा ना सका। तो उनको वैराग्य सबसे बहुत दुखी होकर आँख से आंसू बहाते हुए वो एक पुष्प को कमल पुष्प को सूंड से तोड़ के भगवान नारायण को स्मरण करते हुए भगवान नारायण को आह्वान किया, स्तुति किया और नारायण ऐसे करके हाँ और नारायण वहाँ से गरुड़ में आरूढ़ होके अपने भक्तों की रक्षा करने। ये है नारायण जी का गरुड़ जी में आरूढ़ होके यही हरि रूप धारण करके भगवान आके रक्षा किया। यही है गजेंद्र मोक्ष दिव्य। थोड़ा सा आप इधर इसको बता दीजिए सब क्या है अंदर। जहाँ तक अगर वीडियो बन सकता है, न्यूज बन सकता है, बनवा दीजिए, नहीं तो बाहर से बता दीजिएगा। ये क्या है?
ये यहाँ हमारा बड़े गुरुजी निवास करते हैं। बड़े गुरु जिनको स्वप्निक लक्षण हुआ था, जिनका निर्देशन से ये मतलब जिनको सपना आया था कि हाँ यहाँ मंदिर बनवाइए, वो यहीं पे रहते हैं। अभी अभी तो है? यहाँ नहीं है, अभी तो काष्ठमांडव में है, उनका निवास यहाँ है। आप चाहे तो जाके वो सब खींच सकते हो। हाँ, तो आइए थोड़ा, आइए, जिन्होंने इस मंदिर को बनाया उनका निवास स्थान है, इसको भी दिखाते हैं। आइए। एक कुटी है, वो इन्हीं के अंदर वो स्वामी जी रहते थे। तो यहाँ नीचे एक गुफा है, वहाँ बस के साधना करते थे। हवन कुंड है। वो अभी बंद है, खुला है? हाँ, अभी तो वृंदावन से बड़े स्वामी आए थे, वहाँ निवास करते, वहाँ देख। तो उसमें अंदर नहीं जा सकते हैं? हाँ, उसके अंदर नहीं जा सकते। नीचे एक गुफा है, कुटी। और ये क्या है ये? ये दर्शन बैठ कक्षा है, यहाँ पढ़ाते हैं गुरुदेव बैठ के। तो ये खुलता है कि बंद रहता है? खुल सकते हैं। तो थोड़ा दिखा दीजिए अगर खुल सकता है तो। वैसा विशेष महत्व कुछ भी नहीं है। नहीं तो मतलब फिर भी जैसा है जो कुछ भी है। यहाँ अभी हम भी यहीं रहते हैं। अच्छा अच्छा। हमारा अच्छा। गोपाल जी का सेवा। अच्छा। दर्शन कक्ष है, यहाँ से गंडकी का भी दर्शन होता है। यहाँ बस के बैठ के ध्यान तो इतना मतलब पावन, प्रसिद्ध और रमणीय भी कह सकते हैं, क्योंकि पूजा में रमणीय का कोई स्थान नहीं होता है, फिर भी रमणीय होता है। मतलब गजब का ये आपका स्थान है, गजब का ये, मतलब कुछ देखिए बगल में नारायणी नदी बह रही है और ये भगवान। ठीक है, हम उधर गुफा में हैं। जी जी। यहाँ करपात्री स्वामी अभी यहाँ के संचालक है। उन्होंने नीचे गुफा में बहुत सालों तक तपस्या किया। वो अग्निहोत्री है, अग्निहोत्र करके ही करपात्री, कर में ही जितना आता है उतना ही भोजन करते हैं। करपात्री? हाँ, करपात्री कर, उसका कोई पात्र नहीं, अपने हाथ में जितने है अभी। हाँ, यही है, हम उनसे भी मिल सकते हैं। वही मतलब करपात्री जी महाराज के हाथ में जितना आता है उतना ही खा के रह जाते हैं, तो उनसे भी थोड़ा मिलवा दीजिएगा। और अभी वहाँ है वो बड़े स्वामी जिसको सपना निर्देशन हुआ, उन्होंने तो आदेश किया। उनका उत्तराधिकारी एक करपात्री स्वामी जी है, वो उन्होंने यहाँ बैठ के बहुत साधना किया। ये उनका ये गुफा है, यहीं रह के उनके साधना करते थे। और वही साधना के बल से अभी उन्होंने ही ये सब का संचालन किया है। उनका साधना कुटी है, गुफा है, अभी तो ऐसा हुआ। जी हाँ, यहाँ हवन करते नीचे अग्निहोत्री करपात्री नाम से वो विख्यात है, उनको सब जानते हैं। अग्निहोत्री स्वामी, करपात्री स्वामी बोल के जानते हैं। यही है यहाँ का। और आगे गंडकी माँ का मंदिर है। जी जी। और पहले गंडकी माँ, अभी वो विशाल मंदिर था, अभी अभी चार वर्ष पूरा हुआ उनको प्रतिष्ठा किया हुआ। इधर सब रहने का जगह है? हाँ जी, यहाँ वही भागवत स्वामी जी के सेवा आराधना करने अर्चक भित्रिया रहते हैं यहाँ। हम लोगों को और हम लोग के दर्शकों को पूरा विस्तार से जो चीज भी दिखाने वाला है, तो थोड़ा सा दिखा दीजिए। पहला हमारा वो मंदिर गजेंद्र मोक्ष नारायण भगवान का जो मंदिर नहीं बना हुआ था, 48 साल में निर्देशन हुआ, तो छोटा मंदिर निर्माण करके हम यहाँ शिला भी देख सकते हैं, जो भूमि से निकली हुए। यही हमने पहला वो मंदिर नहीं बना था, ये छोटा मंदिर बना के यहाँ सालाग्राम भगवान को स्थापना करके गजेंद्र मोक्ष नारायण भगवान को आह्वान करके आराधना करते थे। अब विशाल मंदिर हो गया, भगवान वहाँ विराजमान हो गए, तो यहाँ गंडकी माँ, वो गंडकी माँ का विग्रह है, माँ का आराधना सायंकाल पे ये छोटा वाला। और हमारा जब विशाल वो मंदिर निर्माण हुआ ना, वो मंदिर निर्माण करते समय जब जग खनते हैं ना, खनते समय वो निकला हुआ शिला, जहाँ वो गज के आकृति है, ग्राहा के आकृति है, वो मगरमच्छ के आकृति है, ये सब वही शिला वो मंदिर निर्माण करते समय उत्खनन के क्रम में। मतलब ये जब मंदिर बन रहा हाँ। तो ये मंदिर बन रहा था गजेंद्र मोक्ष धाम के नाम पे। तो गजेंद्र मोक्ष धाम में इस मंदिर के उत्पत्ति का कहानी में है गज का और मगरमच्छ का। तो जब इसका निर्माण हो रहा था तो जमीन से ये निकला हाथी क्या है,
आकृति का ये पत्थर पत्थर और ये मगरमच्छ का गज, मगरमच्छ। एकदम सच में दिखाइए इसको, एकदम हाथी के आकृति का ये पत्थर है, ये मगरमच्छ का ये पत्थर। उसका मित्र जो आए थे ना, ये भी ये सब पत्थर, ये शिला वही ये जग से निकला। मतलब मैं ये कहने का मतलब है कि हम लोगों के संस्कृति में, हम लोगों के जो भी धर्म में बताया गया है हाँ। कि पत्थर को पूजते हैं हम लोग भगवान मान के, तो सच में तो ये पत्थर रूपी भगवान अपने से प्रदर्शित हुए ना। पुराणों में जो लिखा है वो मिथ्या कैसे हो सकता है? जी, जी, जी। उन्होंने इस स्थान पे गजेंद्र और ग्राहा का मगरमच्छ का युद्ध हुआ था ऐसा लिखा है। तो स्वामी जी को स्वप्निक निर्देशन हुआ, उनको आदेश हुआ कि यहाँ तुमने ऐसा मंदिर निर्माण करो। स्वामी जी ने सबको बुलाया और समिति गठन किया और उत्खनन कार्य जारी हुआ, तो वहाँ से ये सब शिला ये सब निकल पड़ा, तो सबको विश्वास हुआ, सबने साथ दिया, इतना दिव्य भव्य मंदिर भी निर्माण हो गया। जी हाँ। अब हम इधर हवन कुंड है, जहाँ नित्य हवन होता है और प्रतिदिन होता है हवन। हाँ, प्रतिदिन तो वहाँ करपात्री स्वामी हवन करते हैं और यहाँ हवन कुंड विशेष उत्सव होता है। और तो बाहर से जो भक्तजन हवन कराने के लिए, विवाह शादी आदि करने के लिए, व्रतबंध आदि कर्म करने के लिए आते हैं, तो वहीं हवन संबंधी कार्यक्रम वहीं मंडप में बैठ के करते हैं। मतलब धन्य है वो स्वामी जी। मंदिर तो पूजा के लिए है ही, मंदिर तो देवी देवता को पूजना ही चाहिए, पूजते ही हम लोग, लेकिन धन्य है वो स्वामी जी, वो भी पूजनीय है कि इस जंगल वीरान में, ये जंगल या नगल बल कुछ है नहीं, इस जगह पर ऐसे मंदिर का निर्माण करना, ये बहुत ही मतलब अपने आप में, और इतना सुंदर भव्य मंदिर का निर्माण करना, ये बहुत ही अपने आप में कुछ कह रहा है। बहुत ही हम लोगों का संस्कृति और हम लोगों का जो धर्म का भक्ति भावना है वो बहुत कुछ प्रदर्शित कर रहा है। धन्य है आपके स्वामी जी कि उन्होंने ऐसे जंगल में, ऐसे सुदूर जगह पर ऐसा उन्होंने मंदिर का निर्माण कराया। तो इसमें चल सकते हैं क्या अंदर? नहीं, अंदर तो मंदिर बंद हो गया क्योंकि 12 बजे से भगवान को भोग के यहाँ से ले लेते हैं ना, बाहर से लेना तो सकते हैं, पर भगवान का अंदर वाला पट बंद हुआ। अच्छा ठीक। हाँ, अब हम यहाँ शीश महल देख सकते हैं, शीश महल है वहाँ जी, वहाँ राधा कृष्ण का वो तो ऐसा ही नहीं, शीश महल वही दर्शकों के आनंदित आह्लादित करने के लिए, वैसे ही रमणीय स्थान। उधर क्या है? उधर सब स्कूल है। हाँ, उधर वेद विद्यालय है, वेद विद्याश्रम है ना, यहाँ संस्कृत बटुक पढ़ते हैं, तो वेद विद्याश्रम है वहाँ। हाँ, वहाँ अब वहीं विद्यालय में पढ़ाई हो रहा है। रहते कहाँ है? रात में सोते कहाँ? यही आश्रम आवासीय रूप में ही। उन लोगों का जो है रहने का जगह, सोने का जगह, उसको दिखा सकती हैं क्या? हाँ, वही विद्यालय में ही है, रहने का भी व्यवस्था है। हाँ, तो इसमें जा सकते हैं? हाँ सकते हैं। इसमें तो ले सकते हैं फोटो? हाँ, ले सकते हैं जी। ठीक। टिकट भी लगता है इसमें? तो नहीं होगा तो कैसे व्यवस्था चलेगा? हाँ, जी हाँ, ये स्वामी जी के पास भी कुछ लोग मदद नहीं करेंगे, तो स्वामी जी के पास तो पहले की तरह है नहीं कि पेड़ हिला दिए तो पैसा आ गया। और फिर भी कुछ पैसा से हो नहीं पाता। इतना पैसा से क्या होगा? इतना भव्य मंदिर का मेंटेनेंस कैसे होगा? कितना लगता है एक आदमी का? आपको कोई नहीं, इंडिया आप जा सकते हैं। नहीं, पैसा दे के जाएंगे। नहीं, रिसीट लेते हैं। नहीं, इसी में देते हैं, इसी में देते हैं। अंदर में वही है, ये सिस्टम से रुपए, वो दान पत्र में दानी है, ये सिस्टम से। ठीक। नहीं, लेकिन नियम है तो नियम से हम आते हैं, उसमें भी जो देना होगा दे। बोल दिया ना आप लोगों को, अंदर जाके दान पत्र में डाल दीजिए, आपको मन होगा तो, नहीं तो उसे दे सकते। नहीं, ठीक है। आइए देखिए, ये है शीश महल, ये राधे कृष्ण का है मंदिर। ये मंदिर बना उसी समय बन गया था। हाँ, जब ये बड़ा मंदिर का निर्माण हुआ था, थोड़ा पर्यटक को भी अच्छा लगे, तो जो घूमने के लिए भी आते हैं कोई ना, तो भगवान का दर्शन तो है ही, फिर भी जो मनोरंजन के लिए पृथक ढंग से कोई नहीं, तो सुंदर भी लगना चाहिए। मतलब मंदिर बहुत बड़ा है, तो लोग चलते चलते घूमते घूमते थके नहीं, कुछ देखने के लिए भी अच्छा होना चाहिए। और मतलब
कोई श्रद्धा से प्रेम से भगवान को ही दर्शन करने के लिए आते हैं, तो कोई घूमने के लिए आते हैं, मनोरंजन करने के लिए आते। अरे मनोरंजन करो भी तो भगवान से ही करो, ऐसा ही अभिप्राय से हमारा स्वामी जी ने ये न के न प्रकार जो कोई भी मार्ग से उसको भगवत तरफ लगाना है, बहिर्मुखी है, ज़्यादा श्रद्धा से प्रेम से भक्ति से नहीं भगवान को भजन करता है। अच्छा ठीक है, मनोरंजन के लिए बहुत अच्छा जगह है, घूमने को अच्छा लगता है, अच्छा घूमने के लिए भी भगवान के ही द्वार पे आ जाए, ऐसा ही उद्देश्य से स्वामी जी ने जो श्रद्धा भक्ति प्रेम से आते वो तो ऊपर जाते हैं ना, भगवान को प्रेम से करते, और जो श्रद्धा से नहीं प्रेम से नहीं फिर भी देखने के लिए अच्छा है ऐसे महसूस करके आते हैं, उन लोगों के लिए ठीक है शीश महल कराएंगे तो देखेंगे भी भगवान को ही, भेटेंगे ही भगवान से ही, ऐसा सोच के स्वामी जी ने इस शीश महल को भी निर्माण किया, जहाँ बहुत प्रसन्न होके शीश महल को देखना है, ऐसा ही सोच के भी आते हैं भगवान के द्वारा। इसमें दान पात्र में इंडियन रुपया भी डाला जा सकता है ना? हाँ, इंडियन ज़्यादा, नेपाल से ज़्यादा इंडिया से आते हैं यहाँ, लोग देखने आते हैं, इधर इधर से आते हैं और दर्शन करके जाते हैं। तो आप थोड़ा अपना परिचय बता दीजिए। जय श्री मुक्तिनाथ। हाँ, आप यहाँ कितने दिनों से हैं और क्या हैं? मैं श्री जो ये इस मंदिर का निर्माण किया मुक्तिनाथ पीठाधीश्वर श्री स्वामी जी महाराज ने नेपाली समय अनुसार 2061 साल में, नेपाली अभी तो भारत के तो 2023 साल चल रहा है, हमारा 2061 साल पे काष्ठमांडव में वही मुक्तिनाथ बाबा ने श्री मुक्तिनाथ कन्या गुरुकुलम का स्थापना किया, और उस कन्या गुरुकुलम में हमने जाके पढ़ा। जब हम छोटे थे 15 साल के थे तो हमने श्री मुक्तिनाथ कन्या गुरुकुलम में जाके संस्कृत अध्ययन किया। हम कथा प्रवचन भी करते हैं, पर नेपाल में हिंदी इतना अच्छा नहीं है तो हम बोल नहीं पा रहे हैं, और फिर भी नेपाली भाषा में हमने कथा वक्ता है, हमने कथा करते थे, भागवत रामायण देवी भागवत आदि इत्यादि हमने संस्कृत वही कन्या गुरुकुलम में बैठ के 10 साल तक संस्कृत अध्ययन किया। और फिर वही अभी गुरुकुलम में नहीं है, उसी का शाखा है त्रिवेणी गजेंद्र मोक्ष दिव्य धाम। अब यहीं आके विद्यार्थी को पढ़ाती हूँ और कुछ काम भी करती हूँ कार्यालय में, वो ऑफिस में। तो यहाँ विद्यार्थी लोगों को पढ़ाते भी हैं? हाँ, पढ़ाती। संस्कृत। कौन से सब्जेक्ट? संस्कृत भाषा जी, संस्कृत भागवत आदि भी पढ़ाती हूँ। भागवत का भी पढ़ाई होता है यहाँ जी। और बता रही थी कि पढ़ाती भी हैं और भी कुछ काम करती है, बता रही थी, और क्या करती हैं? हाँ, जो लेख लिखना होता है ना, और गाय के महत्व, ब्रोशर आदि निकालना। हाँ, जो हम लोग के यहाँ अंग्रेजी में उसको ऐसे कहते हैं कि किसी चीज़ के बारे में कुछ लिखना होता है, वही लेख होता है ना कि गाय के बारे में क्या लिखना है। हाँ, वो लेख। और जो कार्यालय का स्वामी जी लोगों करपात्री स्वामी मुक्तिनाथ पीठाधीश्वर स्वामी जी जो निर्देशन करते हैं और अपना क्षमता अनुसार कुछ भी करेंगे, लिखा पढ़ी टाइप आदि भी करते हैं। हम पढ़ाते हैं संस्कृत भाषा और भागवत आदि। और यद्यपि ये नेपाल सरकार से प्रमाणित होके विद्यालय रूप में संचालित है, 10 से 4 तक वो विद्यालय का ही पढ़ाया जाता है विद्यालय में। उसके बाद वेद आदि पढ़ाते हैं, फिर भागवत आदि भी हम पढ़ाते हैं। संस्कृत भाषा प्रशिक्षण भी मैं कराती हूँ। कितने बच्चे यहाँ पढ़ते हैं अभी? हाँ, अभी जब कोरोना के समय से थोड़ा न्यून हो गए बच्चे, पहले तो 70-80 थे, अब 40-50 ऐसे ही हरारी में अभी आ रहे हैं। अब अभी 1 महीने हो गए विद्यालय संचालन का, तो अभी 40 विद्यार्थी है। अच्छा, तो ऐसा जो ये महाराज जी जो ये बनाए हैं ये मंदिर और ये बच्चों के लिए पाठशाला, तो ऐसा और जगह है इस संस्था का? हाँ, है। मुक्तिनाथ पीठाधीश्वर श्री स्वामी कमला नयनाचार्य श्री जी महाराज का मुख्य आश्रम काठमांडू गलफुटार में है, और भक्तपुर श्रीवन में एक बृहद पंच महालक्ष्मी माता का मंदिर है। नेपाल में विश्व में ही पंच महालक्ष्मी का मंदिर एक ही है, वो श्रीवन भक्तपुर में है।
बहुत विशाल क्षेत्र है वहाँ। मुक्तिनाथ भगवान 5 माह के पंच माह के साथ में विराजमान है। और हमारा एक आश्रम यहाँ हो गया, और काठमांडू गलफुटार में एक, अब श्रीवन में एक, 3 हो गए। और पोखरा में रामघाट में भी एक मुक्तिनाथ आश्रम है, वहाँ भी संचालन जो मुक्तिनाथ यात्री होते हैं ना, उन लोगों के सेवा के सुविधाओं के लिए आवासीय रूप में वो जो रहना चाहते हैं, भोजन प्रसादी करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए पोखरा में भी एक आश्रम है। उससे आगे कुंडुले फेदी बागलुंग में एक आश्रम है, वहाँ विद्यालय। ऐसा ही आश्रम बहुत विशाल आश्रम है, गुफा है। सालग्राम भगवान जो गंडकी में ही मिलती है, ऐसे सालग्राम भगवान को अब आके इस समय में बहुत बेच बिखन हुआ, वो सब विक्रय करके भारत आदि देश में लेके वो रखने लगे। तो सालग्राम भगवान को संरक्षण करना चाहिए, ऐसे उद्देश्य से एक बहुत बृहद गुफा निर्माण किया है, पर्वत को छेड़ के, और विशाल गुफा जिसमें 1.25 लाख सालग्राम भगवान, 1.5 लाख सालग्राम भगवान को वहाँ विराजमान किया हुआ है। एक विशाल मंदिर भी निर्माण हो गया अभी, और वहाँ भी विद्यालय है, 10 कक्षा तक छात्र पढ़ते हैं। ये बताइए अम्मा, हाँ। कि यहाँ जो बाहर से तीर्थ यात्री आते हैं, यदि वो चाहे तो यहाँ रात में रह सकते हैं? हाँ हाँ, कितने आते हैं रोज, 60 70 100 150 200 आ सकते हैं। निःशुल्क भोजन आवास सब मिलता है दर्शन मतलब करके। जितना हजारों आदमी यात्री आ जाए, तीर्थ यात्री, तो वो रह भी सकते हैं फ्री में, और खाना भी फ्री में। वाह, फ्री में मिलता है यहाँ। वो तो चल ही आ रहा है ना पहले से, यहाँ भी नहीं, यहाँ मात्र नहीं, वहाँ पोखरा में चले जाओ, मुक्तिनाथ आश्रम फेदी में चले जाओ, वहाँ भी ऐसा है। फिर कागवेड़ी में है, जोमसोम में है, मुक्तिनाथ में भी हमारा वैसा ही है आश्रम, जहाँ आप तीर्थ यात्रियों को आवास और भोजन सब का व्यवस्था है। ये तो पहले से ही 48 साल बड़े स्वामी जो मुक्तिनाथ पीठाधीश्वर स्वामी है ना, उनके ही गुरु ने संचालन किया था। मुक्तिनाथ यात्रियों को वो भोजन आवास की व्यवस्था करना है, ऐसे सोच के गलेश्वर से उन्होंने संचालन किया था। हमारा ये जहाँ कहीं भी वो श्रीवन चले जाइए, त्रिवेणी आइए, पोखरा, बागलुंग, गलेश्वर, कागवेड़ी, जोमसोन, मुक्तिनाथ, सब जगह पे आए, भोजन प्रसाद सब यात्रियों को, तीर्थ यात्रियों को, सबको व्यवस्था। अम्मा, हम लोग आपका बहुत कीमती समय ले लिए, और आपने बहुत विस्तार से हमारे दर्शकों को बताया। अभी तो कुछ लोग देख रहे हैं, आगे भी इस न्यूज़ को, खबर को लोग देखेंगे, और आपका चरण स्पर्श करते हैं, और हमको आशीर्वाद दीजिए कि ऐसे ही तीर्थ स्थल को हम दिखा सकें, कि जो लोग नहीं आ सकते हैं वो हम लोग खबर के माध्यम से देखें, और हम लोग धर्म का प्रचार कर सके, धर्म के बारे में बता सके कि सभी लोगों को धार्मिक भावना से जीना चाहिए, धार्मिक भावना से रखना चाहिए। जो भी भगवान को बुरा समय में याद करते हैं, उनको श्री हरि भगवान जरूर मदद करते हैं। इसी के साथ आपका धन्यवाद। धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद, इतनी दूर से आके हमारा स्थान का और यहाँ का ऐतिहासिक महत्व आपने सब भक्त भागवत के सामने प्रस्तुत किया, इसके लिए हम भी आभारी है। इस क्षेत्र का आप लोग ने दर्शन करा कर उन लोगों को भी उन लोगों ने दिव्य दर्शन करने का सौभाग्य प्रदान किया। जब चाहे तो हाँ, इस साधन के माध्यम से देख के वो लोग भी यहाँ आ सकते हैं और भगवान का कृपा अनुग्रह को प्राप्त कर सकते हैं। अस्तु, जय श्री मुक्तिनाथ। सब लोग, आप लोग भी आइए, दिव्य स्थान है, भगवान श्री हरि का दर्शन करने के लिए, गंडकी माँ का दर्शन करने के लिए आइए ज़रूर। ऐसे बोलते हुए धन्यवाद आप सभी को। जय श्रीमन नारायण, जय श्री मुक्तिनाथ।